गुरु भक्ति योग। शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन अंतःकरण पूर्वक करना चाहिए। गुरु मिलने से जो लाभ होते हैं और जो मानसिक शांति का अनुभव होता है वह असीम होता है। अपनी सर्वोच्च दिव्य प्रकृति का भान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी की कैसी सेवा की और उनके पास अभ्यास किया, यह तो आप जानते ही हैं। जिस शिष्य को अपने गुरु में श्रद्धा होती है वह ज्ञान प्राप्त करता है। पूरे हृदय से संकोच रहित होकर संपूर्णतया अपने गुरु के शरण में जाओ। गुरु भक्ति और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं जो शिष्य को संसार सरिता के उस पार ले जाती हैं। जो गुरु की शरण में गया, जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, जिसकी गुरु भक्ति अद्भुत है, उसे शोक, विषाद, भय, पीड़ा, दुख या ज्ञान की असर नहीं होती। उसे तत्काल ईश्वर साक्षात्कार होता है। गुरु के सत्संग का एक भी अवसर चूकना नहीं। गुरु के वचन में ही ईश्वर का वास है। एक कन्या के पिता शराबी थे। उसकी माँ सत्संगी थी। वह माँ के साथ सत्संग में जाया करती थी। एक दिन उसकी माँ इस संसार से विदा ले ली। वह कन्या बहुत दुखी हुई। उसने सत्संग में सुना था जन्माष्टमी के दिनों में कि भगवान कृष्ण सबके माता पिता हैं। वो कन्या जब बहुत दुखी हुई तो उसको सत्संग की बात याद आई। वह धीरे धीरे गुरु जी के वचनों के आधार पर भगवान कृष्ण की भक्ति करना आरंभ कर दी। पिता तो शराबी था, उसने सारी संपत्ति चट कर दी। आखिर वो इतना नीचे गिर गया कि अपनी बेटी को बेचने की तैयारी कर दी। लड़की 16-17 साल की हो चुकी थी। वो देखने में सुंदर भी थी, परिश्रमी भी थी। पिता उसे बेचने के लिए बाजार में ले गए। यह वह जमाना था जब गाय, भैंस, बकरी आदि की तरह इंसान भी बेचे जाते थे। लड़की बेचारी क्या करती, उसको फिर से गुरुजी की याद आई। गुरुजी कहते थे कैसी भी आपदा हो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से शक्ति मिलती है, रक्षा होती है। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर उसकी बोली लगने लगी। पहले ने बोली लगाई 1000 रुपये, दूसरे ने 1100 रुपये, तीसरे ने 1200 रुपये। ऐसा करते करते 2500 रुपये तक बात गई।
आखिर एक अजनबी आदमी ने देखा कि 2500 रुपये से ज़्यादा की बोली नहीं लग रही है, तो उसने 3000 रुपये कहे। शराबी पिता ने 3000 रुपये लेकर लड़की को उसके हवाले कर दिया। खरीदार ने लड़की से कहा, आगे आगे चल, और खुद डंडा लेकर पीछे पीछे चलने लगा। लड़की मजबूर थी, मन में विचार रही थी कि हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। पता नहीं यह खरीदार मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। कभी उसको गुरुजी की याद आती, कभी गुरुजी के सत्संग के बताए अनुसार कि भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। यह सोच के वो भगवान को पुकारती, सोचती है कि मेरे शराबी बाप ने मुझे बेच दिया है, अब तुम ही मेरे रक्षक हो। मन ही मन खूब कातर भाव से प्रार्थना करते हुए चली जा रही है। इतने में पीछे से आवाज आई, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। लड़की सोचने लगी, क्या पता कौन मेरे साथ है। इतने में पुनः आवाज आई, तू डर मत, मैं तेरा रक्षक तेरे साथ हूँ। उसे पीछे मुड़कर देखने में भी डर लग रहा था। फिर से आवाज आई, डर मत। अब उसने पीछे मुड़कर देखा तो खरीदार की जगह 8-10 वर्ष के नन्हे मुन्ने बंशीधर श्री कृष्ण खड़े हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तूने प्रार्थना की थी, बाजार में तेरे लिए 2500 रुपये से ज़्यादा बोली लगाने वाला कोई नहीं था, इसलिए 3000 रुपये देकर मैंने तुझे उन बदमाशों से बचाया। अब तू एकांत में कुटिया बनाकर गुरुदेव के बताए अनुसार भजन कर, या उनके आश्रम में रहकर भजन कर, तेरी मर्जी। वह लड़की भाव विभोर हो उठी, उसकी प्रार्थना फली, उसे गुरु की बात याद आई। वो भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करने लगी और उसे यह विश्वास हो गया कि प्रार्थना फलती है। वो गुरु के बताए अनुसार साधना में लग गई। कहा गया है, सच्चे हृदय की प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है, भक्त वत्सल के कान में वह पहुँच झट ही जाए है। समर्थ भगवान सर्वेश्वर परमेश्वर कब किस रूप में प्रकट हो जाए और किस रूप में सहाय कर दें, यह मनुष्य की बुद्धि से परे है।